एक शहीद की पत्नी की पुकार है। रोती बिलखती शहीद की पत्नी को देख और कानों में गूंजती इन आवाजों ने पूरे हिंदुस्तान की आंखें नम कर दी। प्लीज यार प्लीज यार उठ जा। राजस्थान में झुंझुनू जिले के मेरा दासी गांव से आई इन तस्वीरों को देख किसी का दिल भी पसीज जाएगा। जम्मू में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के हमले में शहीद हुए वायुसेना के जाबाज मेडिकल असिस्टेंट सार्जेंट सुरेंद्र कुमार मोगा का जब उनके पैतृक गांव मेहरादासी में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया तो वो लम्हे सिर्फ एक अंतिम संस्कार भर नहीं थे। वो एक संकल्प, एक प्रेम और एक असाधारण वीरता की अमर गाथा बन गई। शहीद सुरेंद्र कुमार मोगा की पत्नी सीमा को अंतिम दर्शन के लिए लाया गया तो सीमा ने एक वीरांगना की तरह ही अपने शहीद पति को सैल्यूट देकर और जय हिंद बोलकर रुखसत किया। सीमा ने पहले अपने शहीद पति को 2 बार आई लव यू बोला, इसके बाद प्लीज उठ जा की आवाज लगाई और बाद में पूरे जोशीले अंदाज में जय हिंद कहते हुए सैल्यूट किया। सीमा को शायद यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके पति अब इस दुनिया में नहीं है, वो देश के लिए कुर्बान हो चुके हैं। प्लीज यार उठ जा। जब शहीद सुरेंद्र कुमार मोगा की पत्नी सीमा अंतिम दर्शन के लिए पहुंची, अपने शहीद पति को देखकर उनके होंठ कांपे, आंखों से आंसू का सैलाब उमड़ पड़ा। पति के लिए ऐसा प्रेम भाव देखकर पूरा माहौल थम सा गया। उन्होंने अपने पति के सिर पर हाथ फेरा, गाल थामे और भरे गले से कहा, उठ जा यार, प्लीज उठ जा। सिर्फ इतना ही नहीं, 2 बार बोली आई लव यू और फिर उठ खड़ी होकर पूरे साहस के साथ जय हिंद का नारा लगाया। प्लीज यार उठ जा। एयरफोर्स के जवान सुरेंद्र कुमार मोगा पाकिस्तान की ओर से की गई एयर स्ट्राइक में शहीद हो गए। सुरेंद्र कुमार मंडावा इलाके के मेहरादासी गांव के रहने वाले थे और उनकी पोस्टिंग उधमपुर में थी, जो जम्मू से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। शहीद सुरेंद्र कुमार सेना की मेडिकल यूनिट में अपनी सेवाएं दे रहे थे। पाकिस्तानी हमले में वो वीर गति को प्राप्त हुए। शहीद सुरेंद्र कुमार अपने पीछे पत्नी और 2 छोटे बच्चों को छोड़ गए। शहीद सुरेंद्र का एक 5 साल का बेटा और 8 साल की बेटी है। शहीद सुरेंद्र के अंतिम संस्कार में पहुंचे राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने क्या कहा, सुनिए। आज हमारे झुंझुनू के लाल सुरेंद्र मोगा जी, जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर के तहत बलिदान हुआ है, हम सब यहाँ सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पे उनके परिवार वालों को सबको उनका सांत्वना प्रदान करने के लिए हम सब यहाँ आए हैं। और ऐसे बहादुर से हमें सबको एहसास भी करा के गया है कि हमारे देश के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए हम सब मिलकर तैयार हैं। सुरेंद्र कुमार का जन्म 8 सितंबर 1990 को हुआ था और वो करीब 14 साल पहले भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। उनके पिता शिशुपाल सिंह सीआरपीएफ से सेवानिवृत्त हुए थे, जिनका निधन हो चुका है। आज सार्जेंट सुरेंद्र ने जो बलिदान दिया, उनकी अंत्येष्टि के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जात पात धर्म पार्टी सबसे अलग होकर एक भारतीय होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और मैं हर सैनिक को आज सलाम करता हूँ, चाहे वो किसी भी प्रांत का हो, कहीं का भी हो, हमेशा सतर्क रहते हैं और ज़रूरत पड़ने पे अपना बलिदान देने को भी नहीं झिझकते। उनके परिवारों को भी हमें सलाम करना चाहिए, क्योंकि जो बलिदान एक सैनिक देता है, उसके बराबर का ही बलिदान उसका परिवार देता है। और ये निश्चित तौर पे ये
ये संकल्प है हमारा कि जब भी हमारा एक भी योद्धा अगर गिरता है तो 1000 योद्धा हमारे जन्म लेते हैं। आज यहाँ झुंझुनू में, यहाँ हम जो अंत्येष्टि में यहाँ शामिल हुए हैं, आपके माध्यम से जो लाखों नौजवान देख रहे होंगे, उनका भी एक मन में संकल्प होगा कि जाना तो सभी को है, लेकिन जाएं तो ऐसे जाएं कि पूरा देश सलामी दे रहा। उसके परिवार की चिंता करना ये हमारा फर्ज है। अभी गांव का भी, पूरे प्रदेश का, सरकार का, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, और उसमें हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। सुरेंद्र कुमार 15 अप्रैल को ही अपने परिवार को साथ लेकर ड्यूटी पर वापस गए थे। गांव में उन्होंने नया मकान बनवाया था, जिसका गृह प्रवेश हाल ही में हुआ था। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। आज हमारे राजस्थान के लाल ने माँ भारती की रक्षा करते हुए, देश की रक्षा करते हुए अपनी शहादत दी है। ये शहादत हर एक हिंदुस्तानी के लिए कर्ज है। उस परिवार का ये कर्ज चुका नहीं सकते हम लोग। आज जिस प्रकार के हालात बॉर्डर पर बने, हमारी सैनिकों ने जिस प्रकार से आतंकियों को, पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ इस चीज़ का जवाब दिया, और आज देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से कायराना हरकत पाकिस्तान के द्वारा की गई, वहाँ आतंकियों के द्वारा की गई, और हमारे निहत्थे लोगों को उन लोगों ने निशाना बनाया। ज़रूरी था कि ऐसे लोगों का अंत किया जाए, उनको इसका माकूल जवाब दिया जाए। हमारी सेना ने, हमारे सैनिकों ने इसका ज़बरदस्त जो है, मैं कहना चाहूँगा, मुंह तोड़ जवाब दिया है। और आज भी हर एक हिंदुस्तानी ये चाहता है कि आतंक की जो प्रकाष्ठा है, जो लगातार पाकिस्तान वहाँ से आतंकी हमले करवाता है, सेना के ऊपर लगातार बॉर्डर के ऊपर हमेशा छुटपुट घटनाएं करता रहता है, गोलीबारी करता रहता है। कल सीज फायर का जब अनाउंस हुआ, उसके बाद भी पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ने का काम किया है। ये ऐसे मानने वाले लोग नहीं है। आतंक का जो है सफाया होना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगा, हमारा सैनिक जो है वो किसी एक परिवार का, एक जाति का, एक धर्म का न होकर पूरे हिंदुस्तान का शहीद है। हर एक हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी बनती है उसके परिवार का वो ध्यान रखे, उसको इज्जत और मान सम्मान दें। सुरेंद्र कुमार 29 मार्च को गांव आए थे और 15 अप्रैल को वापस ड्यूटी पर लौट गए थे। शहीद सुरेंद्र कुमार अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। उनकी शहादत से पूरे गांव में मातम पसरा है। देखिए, हमारे शेखावाटी के सपूत सुरेंद्र कुमार मोगा देश की आन बान शान और देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हुए हैं। हमें प्राउड है ऐसे हमारे बेटों पे, ऐसे हमारी देश की सेना पे, सैनिकों पे। और निश्चित रूप से ये जो झुंझुनू, सीकर, चूरू, जो शेखावाटी का इलाका है, इसमें हर घर में देश का जज्बा लेकर के पैदा होते हैं और देश की आन बान शान और एकता और अखंडता के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। हर घर में आपको शहीद परिवार या सैनिक परिवार मिलेगा। तो हमें प्राउड है हमारी सेना के ऊपर, हमारे देश के ऊपर, हमारे शहीदों के ऊपर। आज हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि शरीर की जो आत्मा उसको भगवान अपने चरणों में स्थान दे और इनके पूरे परिवार को जो वज्रपात हुआ है दुखों का, उसको सहन करने की क्षमता प्रदान करे। और हमारा देश का सैनिक कभी झुका नहीं है, कभी डरा नहीं है। यही हमारा प्राउड है, यही हमारा इतिहास है। और आज हमें पूरे देश की सेना के ऊपर नाज है कि जो शहीद हुए हैं वो हमेशा एक इतिहास लिख के जाते हैं और वो इतिहास अजर और अमर होता है हमेशा हमेशा के लिए। तो ऐसे समय में हमें प्राउड भी है और हमारे बीच में से सुरेंद्र कुमार जी के जाने की दुख तकलीफ भी है। तो इसके परिवार के हम लोग साथ हैं।